जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की तैयारी की रणनीति के बारे में। यानी एसएससी जीडी की तैयारी की हम बात करें तो बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में अच्छी तैयारी कैसे हो सके उसके पे हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। हम कहना चाहेंगे जो भी प्रश्न है यानी प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, यानी कि देखें। और वही बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन, यानी कि 5 या 10 से व्यक्ति मौजूद होकर जितना ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कस करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और अभी अच्छी तैयारी। इतना करने के बाद हम बात कर लेते हैं कम से कम दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं। 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं, यानी कि जो आप अपडेट भी देख सकते हैं और एक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट देखने का प्रयास करें। वहाँ से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर का ही होते हैं और स्टैटिक्स मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होते हैं। और बात कर लेते हैं और तैयारी की बात करते हैं। अगर लुसेंट आप पढ़ते हैं तो उसकी बात करते हैं टॉपिक वाइज पढ़ने का प्रयास करें। अगर हम आज पढ़ते हैं खेल, तो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें एक दिन में। खेल ख़त्म हो गया खेल का, और दूसरे दिन बात करते हैं अगर विविध पढ़ते हैं तो विविध में हम बात कर लेते हैं। तो विविध में चाहे जितना कम समय यानी कि 2 या 3 दिन में विविध ख़त्म कर देते हैं तो अच्छा रहता है। और वही बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का हम बात करते हैं एक टॉपिक ले लें, उसको आप जो है अच्छी तरह से रणनीति बनाकर इस तरह रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा वेन आरेख के निम्न वस्तुओं के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो सही ढंग से कौन सा दर्शाता है, हम बात कर लेते हैं जैसे कार है तो कार ये अलग हो जाता है और महासागर अपनी जगह पे ये भी अलग है। और मनुष्य की बात कर लेते हैं, मनुष्य भी अपनी जगह पे अलग है। यानी कि बात कर लेते हैं ये तीनों के तीनों जो है अपनी अपनी जगह पे अलग है, एक नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम बात करते हैं आंसर की तो सी हो जाएगा, क्योंकि सब अपना अपनी जगह पे अलग अलग है। तब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो कौन सा कथन पर्याप्त है, सबसे पहले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दिया गया है टीना, मीनू, नीतू और प्रिया एक पंक्ति में खड़ी है, यानी कि एक पंक्ति है इसमें खड़ी है। यदि वे सब लंबी से सबसे छोटी की ओर, यानी कि ये लंबी है और इधर से सबसे छोटी की ओर अगर क्रम की में खड़ी है तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है, ये पता करना है कि कौन अंतिम स्थान पे खड़ी है। तो चलिए हम प्रश्न यानी कथन की ओर बढ़ते हैं। तो नीतू सबसे लंबी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे जैसे हम बता रहे हैं उस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो नीतू हम बात करते हैं ये सबसे लंबी है, दिया गया हम लिख दिया। होता है टीना प्रिया से लंबी है, टीना क्या है प्रिया से लंबी है, ये हो गया टीना और ये हो गया प्रिया। तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा कर दिए टीना को प्रिया से, इस तरह हम कर दिए। अब कहता है मनु टीना से लंबी है, तो यहाँ बीच में क्या है मनु हम लिख दिए, एम लिख दिए, एम से मनु हो जाता है, ये लंबी है हम कर दिए थोड़ा सा लंबा, ठीक है मनु लंबी है। अब कहता है कि ये हो गया क्रम वाइज जो जैसे कह रहा था लंबे से छोटे क्रम की ओर तो बढ़ रहा है, ये ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे कहता है कि प्रश्न में देखते हैं कथन, यानी कि ये जो कथन है तीनों सटीक बैठ रहा है, यानी जिस तरह आपको कथन पे बैठाने के लिए कह रहा था, यानी कि एक लंबी से छोटी क्रम की ओर जाना है, तो ये ठीक उसी तरह हम बैठा चुके हैं। तो इसका आंसर की हम बात कर लेते हैं 1 2 3 एक साथ अपर्याप्त, यानी तीनों कथन एक साथ अपर्याप्त है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। समरूपी जोड़ी ज्ञात करना, यानी कि समान जोड़ी को हम ज्ञात करना है। तो कैसे, डक और क्विक क्या हो जाता है क्विक। क्विक की हम बात करें तो डक माने क्या होता है बतख, बतख का आवाज़ जो है क्विक होता है, क्विक के तरह बतख निकालता है आवाज़। अब अगर कहीं सुने होंगे तो आपको ध्यान से लगाने होंगे, क्योंकि बतख जो है क्विक की तरह आवाज़ निकालता है। ठीक उसी तरह हम बात कर लेंगे। तो स्नैक दिया हुआ है, स्नैक जो है हिस यानी कि फुफकारना, हिस मतलब क्या होता है फुफकारना, तो स्नैक का आवाज़ कैसा होता है फुफकारना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में
अगला होगा, तो अगला अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ एन, और इस तरह जो हम बात करते हैं बढ़ते क्रम में जाता है, ए बी और सी, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी कि एक एक इसमें जोड़ दिया जा रहा है, तो एक एक जोड़ते जा रहा है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से घटते क्रम जा रहा है इस प्रकार, एल, एल क्या हो गया, के के बाद एल हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, के एल एम एन, तो इसका मतलब बात करें तो ये के हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक कोड को, रोप को, यानी कि एक कोड में जो है रोप को इस तरह लिखा जाता है, तो पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इसको देख लेंगे रोप को क्या किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रोप लिख देंगे, ROPE, रोप हम लिख लिए। तो इसमें क्या किया गया, आर में कितना जोड़ दिया जाता है, तो यू होता है, तो आर में जो है 3 का वृद्धि कर दिया जा रहा है, 3 का देख रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है, तो ओ में भी 3 का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आर, यहाँ पे भी पी में 3 का वृद्धि हो जाए, PQRS, ई में भी 3 का वृद्धि हो रहा है, एच हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब वृद्धि हो रहा है 3 का, तो यहाँ पे आप भी पोर्ट में PORT, पोर्ट में 3 का सब में अगर वृद्धि करोगे तो इसका आंसर निकल के चला आएगा, तो इसका आंसर हम क्या निकल के चला जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या, स्रो, स्रो इसका आंसर, SROW इसका आंसर निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर दिया गया है यहाँ कथन निष्कर्ष कहता है, दूसरा कथन निष्कर्ष वाला जो है वो अलग था, ये कथन निष्कर्ष अलग है, यानी कि ये भी क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में, यानी कि हर तरह सभी एग्जाम में कथन निष्कर्ष आपको पूछ ले जाते हैं, और जीके जीएस संबंधित में भी उसमें भी कथन निष्कर्ष टाइप का जीके जीएस दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कथन निष्कर्ष में, कि कथन में हम बात कर लेते हैं, तो सभी केक जो है गेहूं है, सभी केक क्या है, यहाँ पे हम केक बना दिए हैं, केक ऐसे लिख सकते हैं, केक सभी क्या है, गेहूं है, हम अलग कलर को से इसको दर्शाते हैं, सभी केक जो है गेहूं है, ऐसे गेहूं लिखते, ठीक हो गया। अब समझने के लिए खाली सिर्फ लिख रहे हैं ताकि समझ में अच्छी तरह आ जाए, सभी केक गेहूं है लिखती है। अब कहता है कुछ अनाज सड़े हुए हैं, कुछ अनाज जो है सड़े हुए, यहाँ पे इसी करके क्या किए, अनाज ले लिए, अनाज लिख दिए, ठीक है। अब कुछ कहता है, तो कुछ अनाज जो है सड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ले लिए, सड़े लिख दिए, ठीक, जैसे कहा है वैसे हम लिख दिए। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि दिया हुआ है सभी केक अनाज है, सभी केक क्या है, अनाज है, तो हम देख सकते हैं सभी केक, यहाँ केक अंदर में है यहाँ, और सबसे ऊपर में अनाज है, ये सही हो जाएगा, यानी कि अनाज के अंदर में केक है तो सभी केक अनाज है, बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही हो जाएगा। अब कहता है सभी अनाज केक है, ये उल्टा हो जाता है, सभी अनाज ने, अगर सभी केक अनाज का है तो ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर दिया गया, ये तो उल्टा हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं गलत है। अब वहीं कहता है कुछ गेहूं सड़े हुए हैं, यहाँ अनाज की बात कर रहा है, कुछ अनाज सड़े हुए हैं, तो यहाँ पे गेहूं कह रहा है, तो गेहूं तो यहाँ पर है, इसका कोई संबंध नहीं, यानी गेहूं से, गेहूं का सड़े हुए से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तो अनाज से संबंध है, गेहूं तो यहाँ से बहुत दूर है, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं केवल एक निष्कर्ष जो है सही है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। आप इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन प्रश्न की, तो ब्लड रिलेशन प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में जो है रीजनिंग में पूछ लिए ही जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो भी होगा क्वेश्चन, यानी कि अलग प्रकार से क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। ब्लड रिलेशन भी, यानी कि हर एग्जाम में जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं, रीजनिंग उसमें तो ब्लड रिलेशन तो अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पी का पिता क्यू है, पी का जो है पिता क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे हम क्यू लिख सकते हैं, क्यू लिख दिए। इसका पिता क्या है, पी है, इससे यानी पिता तो होगा ही, यानी कि पी का पिता क्यू है, यहाँ पे हम पी लिख दिए, ये पिता हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए।
यानी कि पिता है, क्यू पिता है। अब कहता है एम पी का चाचा है। एम जो है पी का चाचा है तो इसका मतलब इसका भाई है, तो एम जो है इसका क्या है, भाई है। यहाँ पे भाई लिख दिए, ठीक है। एम, अब कहते एम पी का चाचा है तो इसका भाई है। अब कहता है क्यू एन का भाई है। क्यू जो है एन का भाई है, यहाँ पे एन लिख दिए, यहाँ पे भाई लिख दिए, यहाँ पे भाई हो गया, ठीक है, भाई लिख दिए। अब यहाँ पे कहता है क्यू एन का भाई है तो क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है। क्यू जो है एम से किस प्रकार, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है। हम डायग्राम को गलत तरीके से बना दिए थे, हम यहाँ पे डायग्राम को बनाते हैं अच्छी तरह से। तो क्यू जो है पिता है, क्यू बेटा है, क्यू का बेटा है क्या, यहाँ पे जो बेटा होगा यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे मान लो जी कि मान लेते हैं ये बेटा है और ये पिता है किसका, पी का, पी का पिता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ कहता है अब एम पी का चच्चा है, तो एम जो है पी का चच्चा है तो इसका मतलब ये जो बेटा है तो इसका तो भाई हो जाएगा एम, एम यहाँ पे भाई हो गया, ठीक है, भाई बना दिए। अब यहाँ पे कहता है क्यू एन का भाई है। क्यू जो है एन का भाई है, यहाँ पे एन लिख दिए, एन का भाई है, क्यू जो है एन का भाई है, ठीक है, जैसे कहा हम वैसे कर दिए। अब कहता है क्यू एम से किस प्रकार संबंधित, ये तो यहाँ पे इसका भाई है एम, और ये पी का चचा हो जाता है एम, एम पी का चचा क्या हो जाता है, एम हो गया चचा। तो अब कहता है क्यू एन से किस प्रकार समझे। क्यू जो है ये जो है क्यू, इसका रिलेशन इसमें एम से क्या है, तो एम का रिलेशन क्या है, तो एम का पिता है क्यू, तो ये पिता हो जाता है क्यू एम का, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं, दिए गए विकल्पों में वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आता है, तो हम देख सकते हैं कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डब्लू में कितना ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा। तो डब्लू में कितना ऐड करते हैं, तो डब्लू में टी को, टी यू भी डब्लू, टी टी यू भी डब्लू यानी कि 3 को ऐड कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, तो टी में तो डब्लू हो जाए, डब्लू में 3 घटाते हैं टी हो जाता है, टी में फिर 3 को घटाएंगे तो क्यू हो जाता है, फिर क्यू को 3 घटाएंगे एन हो जाता है, एन में फिर 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ पे के है, यानी कि एक ही ऑप्शन में के दिख रहा है, यानी कि सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऐसे भी पता चल रहा है। तो हमारा अब इससे आगे कुछ नहीं करना, हम इसे टिक करके यानी कि के वाला ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाएंगे। इस तरह अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इस तरह समय आपको बचा लेना है, यानी कि समय को बचाना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। अगर 2 ऑप्शन ऐसा रहता है तो अब आपको क्या करना होगा, तो 2 अक्षर ऐसे रहता है, जब 3 इसमें 3 का चल रहा है पेयर, तो अब हम आगे देख लेते हैं यू में कितना चल रहा है, यू में देखते हैं यू 2 का चल रहा है, एस टी यू यानी कि 2 को घटा रहा है, इनमें भी 2 का घटा देंगे, इसमें भी 2 को घटाएंगे, इसमें भी 2 का घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना एम हो जाएगा। तब इसमें क्या है ऊपर में डब्लू भी यू भी डब्लू ऐसे करके एक एक का माइनस हो रहा है, एक एक यहाँ पे देख सकते हैं एक एक जो है माइनस हो रहा है। तो इस तरह ना ज़्यादा नहीं करना है, अगर एग्जाम में समय को बचाना है तो 1 या 2 अक्षर से फर्क पर चल जाता है तो आगे हम बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। तो 9th नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, तो 9th नंबर में कहता है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्हों को प्रस्थापित करती है, प्रश्न चिन्हों को प्रस्थापित करती है। तो यहाँ पे देख रहे थे ये चिन्ह है, ये चिन्ह जो है क्या हो रहा है, तो प्रत्येक यानी कि बात करते हैं प्रश्न आकृति में दी गई आकृति के अनुसार उत्तर आकृति में
ने दी गई आकृति प्रस्तावित करती है, क्योंकि प्रत्येक आकृति में 4 सीधी लाइन से बनी है। कि प्रत्येक आकृति में जो है 4 सीधी लाइनें से बनी हुई, देख सकते हैं। ये 3 एक लाइन है, ये एक लाइन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 सीधी लाइन से बनी है। तो उसी प्रकार हम देख लेंगे। तो ये तो ऑप्शन की बात कर ले तो ये तो यहाँ कितना सीधी लाइन होती है, 1 2 3 4 5 होता है, ये तो कट जाएगा। ये 3 लाइन है, ये भी कट जाएगा। 1 2 3, ये भी 3 लाइन कट जाएगा। अब तो एक बचा है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है TEST यानी कि टेस्ट का क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगा। टेस्ट को अगर हम क्या करते हैं तो मान के चलिए कि हम TEST लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में दर्पण रख देंगे। अगर आप एक पेज पे टेस्ट लिख के नीचे में दर्पण के यानी कि टेस्ट लिख लो और उसके नीचे में दर्पण रख के देखोगे तो पता चल जाएगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है। टी का जो इस प्रकार आकृति हो जाएगा, ई का क्या होगा, ई का भी इस प्रकार होगा, एस का भी क्या होगा, ऐसे होगा, टी का ऐसे होगा। इस प्रकार आपको दर्पण में दिखाई देगा। तो इस प्रकार दर्पण में किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यानी कि हम बात करें तो सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप छवि को दिमाग से ध्यानपूर्वक ऐसा लगे कि हम दर्पण में देख रहे हैं, तो आपको आसानी से निकल जाएंगे। वहीं बात करते हैं, नीचे एक पासे की दी गई स्थितियाँ दी गई है। 3 खाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 3 का उल्टा कौन सा अक्षर होने वाला है, तो ये आपको देखना है। 3 के उल्टा अक्षर कौन सा होने वाला है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो 3 जो सबसे पहले देख लेंगे, 3 तो यहाँ है, इसके नीचे वाले अक्षर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे 3 जो है दिखाई छिपा हुआ है। तो 3 क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये 5 तो दिखता है, 5 भी नहीं होगा। 1 भी दिख रहा है, 1 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑप्शन को, सीधा सीधा दिख रहा है, या तो 4 होने वाला है या तो 2 होने वाला है। तो अब 2 में से कैसे पता करना कि 4 होगा कि 2 होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसलिए जब तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा तो 3 होगा नहीं, 5 का उल्टा भी 3 नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 यानी कि 4 के विपरीत जो है 2 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। यानी कि 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत 3 भी नहीं है, 5 का विपरीत 4 भी नहीं है। और तो बात कर लेते हैं, 1 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 2 है। और बात करते हैं, यानी कि 4 के विपरीत 2 नहीं, यहाँ पे 4 का विपरीत 3 है, और 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 4 का 3 का विपरीत। और यहाँ पे सीधा दिख रहा है, 4 का विपरीत 3 होने वाला है, और 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 1 और यानी कि 3 हो जाएगा 2, यानी 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। और इस तरह दिया हुआ है, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, और 1 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, 4 का विपरीत 3 है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वहीं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो 12 में दिया गया है कि इसको बनाना है। 12 में कहता है, इनकी जानकारी पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, संदीप, सरोजा, जॉर्ज एक पंक्ति की ओर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। यानी कि एक पंक्ति ले लिए, यहाँ पे पंक्ति है, इस पंक्ति में है, हमको बैठाना है सबको। तो पंक्ति में क्या करेंगे, तो फिरोज संदीप के तुरंत बाई ओर है। फिरोज क्या है, संदीप के तुरंत बाई ओर है। तो यहाँ पे हम संदीप लिख देते हैं, एस से संदीप, और यहाँ पे एफ से फिरोज हो गया। इसके तुरंत बाई ओर है, लिख दिए, ठीक है। अब फिरोज संदीप के तुरंत बाई ओर है, संदीप जॉर्ज के दाएं चौथा है। संदीप क्या है, जॉर्ज के दाएं चौथा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉर्ज लिख देंगे। जॉर्ज के दाएं चौथा है, कौन सा है, तो संदीप है। तो चौथा हो गया, 1 2 3, और चौथा संदीप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया।
अब कहता है चौथा है सिंडी विनीता और दीपक के की पड़ोसी है। सिंडी क्या है? विनीता और दीपक की पड़ोसी है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे विनीता होगा, यहाँ पे विनीता, यहाँ पे क्या होगा? सिंडी, यहाँ एस लिख दिया, ठीक है, एस आई से, यहाँ पे विनीता, यहाँ पे सिंडी, यानी एस आई लिख दिए, ठीक है। अब कहता है सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दीपक हो गया, डी आई से लिखते हैं दीपक, हो गया। सिंडी विनीता हो गया, दीपक, सिंडी भी बैठ गया। अब यहाँ कहता है सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति जॉर्ज है। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है? 1 2 3 जॉर्ज, ठीक है। यहाँ पे जो कहा है वहाँ हो, जो कहता है वो सही है, तीसरा व्यक्ति जॉर्ज है। अब दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति जॉर्ज पंक्ति की एक छोर पर, ठीक है। विनीता का पड़ोसी कौन सा है? तो जब यहाँ पे क्या, कितना व्यक्ति बैठ गया? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ गया। अब बचा एक व्यक्ति कौन बचा है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अनीता बैठा है, जिसका मतलब अनीता ये इस छोर पर है सबसे, यानी कि दोनों छोर पे, एक पे जॉर्ज है, एक पे अनीता है। तो यहाँ कहते हैं विनीता का पड़ोसी कौन है? तो विनीता का पड़ोसी हम देख सकते हैं सिंडी और जॉर्ज है। कौन है? विनीता का पड़ोसी जो है, एक ये सिंडी, एक है जॉर्ज, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह आप बैठा के निकाल सकते हो तो आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दिए गए विकल्पों में 1 2 3 4 में से आकृति x को पूर्ण करना है। तो आकृति x को पूर्ण करना है कौन सा, इसमें से कौन सा आकृति इन आकृति को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आकृति आएगा। आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इससे यहाँ पता चल जा रहा है कि, यानी कि सी जो हम बात करते हैं, तीसरा पंक्ति जो है, ये वाला अगर यहाँ पे बैठा देते हैं तो ये पंक्ति पूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हम बात करते क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से इसे देख कर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि बात करें पिक्चर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग पिक्चर वाला, वो आपको खुद ही यानी कि कॉमन साइंस लगा के निकालने होंगे। आप जितना ज़्यादा जल्दी कॉमन साइंस लगाते हो उतना जल्दी आपका प्रश्न बन जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप सोच सकते हो कि कौन सा आकृति आने वाला है। तो आकृति में आपको ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा आकृति देखना पड़ता है, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। वहीं बात कर लेते हैं, यानी कि वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो सेट का संख्या एक दूसरे से कैसे संबंधित है? सबसे पहले हमको पता करना कि इनमें क्या रिलेशन है। अगर इनमें जो रिलेशन है वो पता चल जाएगा तो आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो कैसे हमको पता करना है? तो बात करें तो सबसे पहले कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसका आंसर हम देख सकते हैं। तो क्या किया गया है? 15 गुने 7 कर दिया गया है। 15 गुने 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुने 7 गुने 3 कर दिया गया है। तो क्या कितना निकल के चला आएगा? तो 315 निकल के चला आता है। कितना? 315 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे क्या होगा। तो 18 गुने 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 गुने 9, 18 गुने 9 और गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हम 62 से 1 62 गुने 3 कर देते हैं तो 446 निकल के चला आता है। इसका आंसर हम बात करें तो डी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको सोचना है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो श्रृंखला को पूर्ण करना है, कौन से अक्षर को बैठाने के बाद श्रृंखला पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बी क्या हो जाता है। बी के बाद क्या है? बी के बाद सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो एक बी और लग जाएगा तो बी के बाद सी है, तो डबल बी यहाँ पे भी है, डबल बी, यानी कि यहाँ पे भी डबल बी है। तो इस तरह हम देख सकते हैं डबल डबल बी है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बी हो गया। अब कहता है डबल बी के बाद कितना है? ई है। ई के बाद क्या होगा? एफ है। तो बी और एफ हो गया। बी और एफ, सब में बी और एफ है। तब कहता है बी और एफ के हो गया, के बाद फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर बी एफ बी हो गया, बी एफ बी, ये तीनों ऑप्शन में आता है। ए और सी डी तीनों में आ रहा है। तो इसका मतलब और आगे बढ़ना है। तो और आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे? सी के बाद क्या हो जाता है? सी के बाद हम देख सकते हैं तो यहाँ पे सी के बाद ई है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ई है। ये ऑप्शन देख रहे हैं तो ये और ये, यानी कि अब जो है सी या तो डी होगा। ई हो गया।
अब बी के बाद क्या होगा, बी के बाद सी है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बी के बाद सी है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी है। अब एफ के बाद क्या है, एफ के बाद होगा के, तो एफ के बाद के दे देंगे और के के बाद क्या होगा, इसी के बाद ई आ जाएगा। इसका आंसर हम बात करते इस तरह डी निकल के चला आता है। तो आप सोच के बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रुकना नहीं, यहाँ पे आगे भी देखना है कि किस तरह यहाँ पे बैठाया गया है। तो आगे देख के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ आगे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। कैसे सोच लिए कि यहाँ पे डबल बी है, सी है, तो यहाँ पे भी डबल बी हो जाएगा। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए सोच के निकाले हैं, तो इसका आंसर डी होगा। अब बात करते हैं किसी कूट भाषा में CUPBOARD को इतना लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसी की हम बात करें तो क्या क्या किया गया इसमें, उसी तरह हम देख सकते हैं कि इसको कैसे लिखा गया है। इसको देख सकते हैं कि डी को यहाँ पीछे है सबसे, तो यहाँ पे डी सबसे आगे कर दिया गया। इसी तरह आर है तो आर को लिख दिया। उसी बात प्रकार क्या किया गया है, उसके बाद पहले ओ को लिख दिया गया है, तब बाद में ए को लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो है क्रम चल रहा है। तब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बी को लिख दिया है, तब पी को लिखा गया है, पी यहाँ पे लिख दिया है। तब क्या किया गया, पहले सी को लिख दिया है, तब बाद में यू को लिख दिया गया है। यहाँ इस प्रकार क्रम चल रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ई है तो ई पहले लिख देंगे, ई के बाद क्या है, ई के बाद सी लिख दिया गया है। ई है पहले ई लिख दिए, उसके बाद क्या किया, सी लिख दिए। सी लिखने के बाद अब क्या करना है, तो सी लिखने के बाद अब क्या किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे टी लिख दिया है, टी लिख दिया है, टी लिख देंगे, तब उसके बाद आई को लिख देंगे। ECTI हम देख सकते हैं कि इस प्रकार ECTI दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए या तो सी होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ECTI लिख दिया है, अब क्या करेंगे, अब क्या किया है, तो अब सी लिख दिया है, तब जाके ए लिख देगा। अब ए लिख दिया गया है, इस प्रकार देख सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार जो है क्रम को उल्टे क्रम में लिखा है। तो जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखा है उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे। तो ये आपको देख के इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा लिखा जा सकता है। यानी कि इनमें से कौन सा यानी कि इनमें से जो अक्षर मौजूद है इसी से इनमें से एक शब्द को बनाया गया है, बाकी तीन जो है इसमें नहीं बनेगा और एक शब्द जो है इसी अक्षर से बनने वाले हैं। तो देख सकते हैं कौन सा बनने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टी एंड टी, यानी कि टी जो है दो बार प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एक ही बार टी है, ये कट जाएंगे। अब बी नंबर देखेंगे ए डी, यानी कि ए डी और क्या है यू, उसके बाद एम, ये बन गया, ये सही है। ये अब आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब आगे हमको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंकित अक्षर में समूह में तीन समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान विकल्प का चयन करना है। तो तीन एक समान है और बाकी जो है एक असमान है। असमान अक्षर को कैसे चुनना है, तो हम देख सकते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे एल के बाद कितना हो गया, दो अक्षर का गैप किया, LMNOPQ, यानी कि बात करते हैं यहाँ पे दो दो और एक का गैप है, यानी कि बात करें दो जोड़ दिया, दो जोड़ दिया तब एक जोड़ दिया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो PQR, इसमें भी दो कर देंगे और इसमें भी दो कर देंगे। इन सब में हम बात कर लेते हैं कि दो दो का गैपिंग दिया हुआ है तीनों में, तीनों अक्षर में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे STU, इसमें भी दो का गैपिंग है, इसमें भी दो का गैपिंग है, इसमें भी दो का, यानी सब में दो दो का गैपिंग है। और इसमें भी देखते EGEFG दो का, इसमें भी GHI दो का, JKL इसमें भी दो का। इसका मतलब हम बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि इसमें दो दो एक का गैपिंग है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको अक्षर को मतलब की बात करते हैं, तो इसको चिन्ह को बदलना है। तो यानी कि जोड़ का क्या क्या है, जोड़ बराबर गुने कर दिया गया है और गुने का अर्थ क्या हो गया, गुने का हो गया अर्थ घटाना से, कितना है घटाना से। और भाग का अर्थ क्या किया गया, भाग का अर्थ जोड़ने से है और घटा का अर्थ भाग देने से। इस प्रकार आप जो है बैठा के निकाल सकते हैं। यानी कि इसका हम बात करते 26 गुने 10 भागा 5 -7 प्लस
15। इस तरह करने के बाद हमारा आंसर जो है 60 निकल के चला आता है। आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है दिया यानी कि समस्या आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति से बनेगा। यानी कि इस प्रकार जो आकृति दिया गया है और इनमें से कौन सी उत्तर आकृति से यानी कि उत्तर आकृति से बनेगा। दिए गए आकृति में से यानी कि कौन सा आकृति चुनना है जो इसका यानी कि आकृति इन आकृतियों का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये वाली आकृति तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ये इस प्रकार और आकृति बनते हैं इस प्रकार, तो ये भी आकृति यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये ऐसे भी कट जाएगा। अब बात करते हैं बी नंबर की, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे आकृति मिल जा रहा है, एक ये मिल गया। अब बात करते हैं इसका, तो ये भी मिल जा रहा है इसे करके, यहाँ पे मिल जा रहा है, ये गोल वाला ये भी मिल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, एक यहाँ पे एक क्या है, एक यहाँ पे है त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ पे है। ये बात देख सकते हैं। तो बी नंबर हमारा सटीक बैठता है, यानी कि इन सारे अक्षरों को बी पूरा कर देता है, यानी बी में ये सारे अक्षर निहित है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उम्मीद है कि यह जानकारी और यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और जोड़ने का प्रयास करें। हम जो है 25 तारीख को जो है बिहार एसआई का स्पेशल बैच आने वाला है, यानी कि जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इजीली तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे विथ मैप सहित। कितना? विथ मैप के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हो और प्रीवियस ईयर के मुताबिक हम लाने का प्रयास करेंगे। और जीके जीएस से संबंधित जो भी एसएससी जीडी का जीके और जीएस जो भी होता है, जीएस है वो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हिंदी का भी क्लास वहाँ पे दिया गया, अपलोड कर दिया गया, वो भी आप देख सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यह जो आपको बिहार सिविल कोड और एसएससी जीडी, एसएससी SCHSL जो भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।